गुरुदेव, आजकल देखा गया कि नेगेटिव चीजें बहुत हो रही हैं और मुझे लग रहा है कि जब हम लोग दरबार में भी देखते हैं तो जो आ रहा है वो पीड़ित ही आ रहा है। तो पीड़ित ही है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी जो है उसके अंदर वास है या उसी से जूझ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि इतने लोग जो है वो पीड़ित हैं इस चीज से? देखिए, तो बहुत कम संख्या है देखा जाए तो जो पीड़ित आते हैं। अभी तो घर में लोग तड़पा करते हैं, घर वाले जो ज्यादा अंग्रेजी पढ़ गए हैं, अरे ये सब नाटक है पागल। अभी एक बच्चा आया, आपने शायद उसका इंटरव्यू लिया है कि नहीं लिया है? वो बच्चा आया नहीं, जिसको जो थूकता रहता था दिन भर और उसका पेट फटता रहता था। इंजीनियर है लड़का, नया इंजीनियर हुआ, गुड़गांव में सर्विस कर रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? पेट फट रहा है। लोगों ने पागल घोषित कर दिया। सारे ओझा, मौलवी, तांत्रिक सब ने कहा पागल हो चुका है, इसको पागल खाने ले जाओ। बस का नहीं, जो अंदर है वो उन्हें दिख नहीं रहा है, वो राक्षस है, उन्हें दिख ही नहीं रहे। ठीक, वो पितृ कष्ट में, पितृ दिख ही नहीं रहे उन्हें, भूत प्रेत को लोगों पितृ कहां दिखते? तो अरे पागल खाने ले जाओ। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसे पागल खाने ले जाओ, इसे कुछ नहीं है, नाटक करता, पेट फट रहा है और दिन भर थूकता। एक बेचारा वो डिब्बा बंद करके, डिब्बे में चारों तरफ कपड़ा लपेट रखता था, डिब्बे का ढक्कन, थूका, बंद किया, फिर 2 मिनट बाद थूका, फिर बंद किया। मैं कहा मत थूको बेटा, क्या गुरु रुकता ही नहीं है, थूकना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब इसके पिता ने कहा इसको पागल खाने में भर्ती करा दो, ये पागल हो चुका है लड़का, बढ़िया इंजीनियर लड़का, विज्ञान का छात्र, जो भूत प्रेत को मानता भी नहीं था कि होता भी कुछ। दरबार को किसी तरह से शरण मिली उसको, यहां आया, आज वो पूरी तरह ठीक है। उसका यहां आते ही जब संकल्प कराया, उसका थूकना बंद, उसका पेट का दर्द गायब, जो कंटिन्यू था 2-2.5 साल से, उसकी नौकरी छूट गई, इलाज चालू, पागलपन का इलाज चालू। वो गए, गुरुदेव हमको तो लोग पागल खाने भेज दे रहे सब लोग, इसका शॉक लगवाओ, इसके शॉक लगवाओ, इसको ले जाके बिजली के शॉक लगवाओ। तो अब ये जो समस्या है, इस तरह के जो अंग्रेजी पढ़ गए लोग कुछ हैं, अरे कुछ नहीं, पागल है आप, समस्या कोई चले गए पागल खाने। यहां बहुत लोग आते हैं जो पागल खाने से आते हैं, यहां पागल खाने से निकल के यहां आते हैं, इलाज कर, जंजीरों में बांध के लाए जाते, देखा होगा आपने, जंजीरों में रस्सियों में बांध के लोग लाते हैं। आज वो फर्स्ट क्लास घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी दाम वाले इलाजे कराया करते हैं, मर जाते हैं इस तरह से, इलाज कराते कराते मर जाता है आदमी, पागल ही जिंदगी भर रहता है, मर जाता है, पता ही नहीं उन्हें समस्या का। ठीक, तो आपको यहां बहुत अभी तो कम संख्या दिखती है। ये तो वो लोग आते हैं जो वाकई पीड़ित हैं, छने हुए लोग हैं, हजारों में कोई 10-5 लोग हैं ये जो हिम्मत करते हैं निकलने की। मैं जिस बच्चे की बात अभी बता रहा था, उसकी मां लेकर के उसको आई यहां कि मेरा बच्चा पागल नहीं है। वो लड़का कहता था मैं पागल नहीं हूं मां, मुझे कष्ट है। उसका पेट बस ऐंठता ही रहता था, लगता कोई घुमाया जा रहा है, बस घुमाया जा रहा है एक ही तरफ, हाथों को तोड़े दे रहा है, तड़पता रहता था, सोता नहीं था, खाता नहीं था, ऐसा हो गया। उसका वीडियो मेरे पास है। अच्छा गुरुदेव, कौन से वो लोग हैं जो ये समझें कि वो इसी कष्ट से पीड़ित हैं? कैसे मालूम चलेगा कि उनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि आज भी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या तो मुल्ला मौलवी जा रहे हैं या हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। तो कौन आदमी समझे कि मैं इस कष्ट से पीड़ित हूं? देखिए, समझने के लिए तो बहुत सुंदर बात है, और जो ना समझे वह नाड़ी आई है। समझने के लिए पहले उसको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी जो समस्या है इसका हल क्यों नहीं निकल रहा। एफर्ट हम सारा लगाते हैं, परिणाम में 0 क्यों हो जाते हैं। दवा खा रहे हैं, लाभ क्यों नहीं हो रहा है। सारे अच्छे काम कर रहे हैं, गालियां फिर भी मिल रही चारों तरफ से। बच्चे कहना नहीं मान रहे, पति पत्नी में कलेश बना हुआ, झगड़ा चल ही रहा है, बाप बेटे झगड़ ही रहे हैं, भाई भाई झगड़ ही रहे हैं, रिश्तेदारों से बन नहीं रही, व्यापार शून्य हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नौकरी करने लायक नहीं बच रहे, भोजन पच नहीं रहा, खा रहे हैं तो भाग रहे हैं बार बार, दवा असर नहीं कर रही। तो ये तमाम सिम्टम इस तरह के हैं, सामने वाले देख चिढ़ होने लगे।
ठीक। तो जब ये तमाम सिम्टम आने लगे इस तरह के जो अप्रत्याशित है, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ झाला है। और गड़बड़ झाला है तो भाई चलो उस रास्ते पे, देखो क्या है, मिलो गुरुजनों से, अघोर पंथ के साधकों से मिलो। मैं बाबा कहता हूं इस विधा के जो लोग हैं, इस समस्या को ठीक करने वाले जो लोग हैं, वो केवल अघोर पंथी ही हैं। वही लोग इसको कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ और मां की शक्ति जहां एक साथ मिले, वहीं इसको ये बैठे, कोई हनुमान जी की सिद्धि करके बैठा, कोई शनि देव करके बैठा, तो कोई जादूगर बन के बैठा, कोई काली जी पूज रहा बैठ के। कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं होना है, सब फ्रॉड हो रहा है, एकदम फ्रॉड। ये सब खबीस पूज रहे हैं बैठ के, जिन्न पूज रहे हैं बैठ के, गंदी शक्तियां पूज रहे हैं बैठ के, तामसिक लोग हैं। मूर्तियां आगे करके उनके पीछे गंदा खेल चल रहा है। आप यहां देखते हो कैसे रोज पकड़ते हैं। तो इसलिए ये जो समस्या है वो बड़ी है, लेकिन समझना अगर चाहे आदमी तो समझ सकता है। भाई कैंसर आप में क्यों बना, क्यों बन गया कैंसर आप में, क्यों बना, क्यों का कोई बताएगा डॉक्टर क्यों बना? जवाब ही नहीं है। कहेंगे भाई साहब वो कुछ आनुवांशिक जैसा है, हेरिडेटरी है। ये हेरिडेटरी क्या होता है पता नहीं। बाबा को था, पप्पा को था, हमको हो गया। भाई क्यों हो गया तुम्हारा? तुम्हारा शरीर अलग है, उनका शरीर अलग है, तुम में कैसे आ गया? तुम में इसलिए आ गया कि बाबा मरे, उनका जीवन बैठा हुआ है, शरीर छूट गया है, वो जीवन अंदर बैठा है कैंसर वाला, उसको लग रहा मैं कैंसर में हूं, मैं कैंसर से पीड़ित हूं, मैं मर रहा हूं कैंसर से। धीरे धीरे कैंसर ही हो जाएगा। जीवन के भाव को शरीर स्वीकार कर लेता है, वही रोग हो जाता है। जो पैरालाइज होता है, कोई पूर्वज वो आ गया था, आदमी पैरालाइज होता, आप देखते ही हो, जैसे हटाते हैं पैरालाइज पूर्वज को, वो आदमी खड़ा हो जाता है, चलने लगता है। तो ये सब चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि समस्या कुछ और है, जीवन से रिलेटेड है, जीवन से रिलेटेड है। आप देखिए एक वो बहुत बड़े वो माने जाते हैं जिनको कि आज का चिकित्सा विज्ञान जो है सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड को उनको कहा जाता है कि वो चिकित्सा जगत के मसीहा वही हैं। हाँ, उन्हीं से चिकित्सा शुरू हुई। उन्होंने ही थ्योरी दी मन की। कितने साल पहले? 200 साल पहले, कम थोड़ा, 200 साल से थोड़ा कम। उन्होंने थ्योरी दी। इन्हें कहां पता लग गया, मन कहां देख लिया उन्होंने, कौन सा यंत्र था? भाई अगर ये डॉक्टर क्यों मानते हैं, फ्रायड को क्यों मानते हैं? वो फ्रायड नहीं, फ्रॉड था। सिगमंड फ्रायड जिसका नाम लिया जाता है, उसने थ्योरी दी है चिकित्सा विज्ञान को कि मन एक अलग वस्तु है शरीर में, मस्तिष्क में, जो अलग से काम करता है। कुछ नहीं। कहां से पता लगा आपको? किस यंत्र से देखा आपने मन को? आज तक तो मन को देख नहीं पाया कोई वैज्ञानिक। उसने कहां देख लिया 200 साल पहले? उसी की थ्योरी बाद पूरा मेडिकल साइंस जो है चल रहा है। आपको वेद पुराण नहीं दिखते, आपको शास्त्र नहीं दिखते, आप महापुरुषों के जो अनुभव नहीं दिखते, उपनिषद नहीं दिख रहे, गीता नहीं दिख रही, जो पूरा भंडार, अक्षुण्ण भंडार भरा पड़ा है। एक सिगमंड फ्रायड केवल अंग्रेज है, उसकी बात यकीन करते हैं आप? कोई पन्ना उड़ता हुआ पहुंच गया किसी पुराण का, वो पा गया, वो पढ़ बता दिया मन है अंदर, और जहां पुराण रखी हुई पूरी, उसकी बात ही नहीं हो रही। तो आप सिगमंड फ्रायड को मान रहे हैं, उनको मान रहे हैं, वाल्मीकि को नहीं मानेंगे, बुद्ध को नहीं मानेंगे, महावीर को नहीं मानेंगे, गुरु नानक को नहीं मानेंगे, उनकी थ्योरी नहीं मानेंगे, क्योंकि दिख नहीं रही। तो सिगमंड फ्रायड को कब दिख गया मन? कौन सा यंत्र था उसके पास जो देख लिया उसने? अगर देखा भी होगा तो उसने उसी ध्यान योग से देखा होगा। तो सारे ध्यान योगी तो बैठे हुए हैं, आप इनको नकार रहे हैं। तो ये विज्ञान दोगली, ये राजनीति करता है विज्ञान। ये विज्ञान नहीं, ये
जनता के जेब पे डकैती डालने वाली चिकित्सा का विज्ञान है। जेब खाली करने वाला, बेवकूफ बनाने वाला। कारण का पता नहीं, इलाज हो रहा, आप कब ठीक हो गए? जो रोग बना है उसके कारण का आपको पता नहीं है, कैसे ठीक हो गए आप? आपको कोई कष्ट है और उसका कारण नहीं पता हमें, हम कैसे आपका कष्ट खत्म कर देंगे? है कोई तरीका? तो पहले कारण पता हो तो रोग का निवारण आराम से होता है। तो एलोपैथी में कारण पूछो तो दांत निकाल देते हैं, नहीं भाई वो तो नहीं पता, लक्षण चिकित्सा करते हैं। लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं, ये कब तक चलेगा खेल? आज एक छोटा सा वायरस जो ठीक से दिखता भी नहीं है इनको, उसका आकार प्रकार इन लोगों को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, एक छोटा सा वायरस पूरे विश्व की नाक में दम कर दिया है। अरे प्रेत तो इससे भी छोटा है, पितृ उससे भी छोटे हैं आकार में, वो नाक में दम करे आपको नहीं दिख रहा? पूरे विश्व में सबके नाक में दम किए हुए हैं ये दिख ही नहीं रहे आपको वायरस, क्योंकि थोड़ा पकड़ में आ रहा है उनके यंत्र में, इसलिए उसको मान रहे हैं। अभी तो उससे भी नीचे वाले हैं जो दिख ही नहीं रहे फिर भी काम कर रहे हैं। सपोज करो ये यंत्र देखने के वाला इनके पास ना होता कोरोना वायरस को, तो क्या करते ये? फिर क्या करते? फिर क्या मानते? तो कभी तो यंत्र बनेगा, आप उस दिशा में काम तो करो। आप प्रेत को देखने के यंत्र बनाइए, आप पितृ को देखने के यंत्र बनाइए, क्यों नहीं बना सकते आप? जब कोरोना वायरस आप देखने के यंत्र बना सकते हैं तो वो भी बनेगा। उसके लिए प्रयास करिए, उसके लिए अनुभव लीजिए महापुरुषों के, दर्शन शास्त्र उठाइए, दर्शन उठाइए, पुराण उठाइए, शास्त्र उठाइए, वेद उठाइए। शंकराचार्य जो बैठे हुए देश के अंदर हमारे धर्म के रक्षक, उनके पास जाइए, बड़े बड़े धर्म गुरु बैठे उनके पास जाइए, ये वैज्ञानिकों को भेजो वहां, ये जाके वहां शिक्षा प्राप्त करें पहले, तो इनको पता लगेगा कि वायरस के बाद की कौन सी थ्योरी है। तो वायरस ये हल्का दिख गया है थोड़ा सा तो पता लग रहा, हाँ है वायरस है, कोरोना है, कोरोना है। प्रेत दिखता नहीं तो मान ही नहीं रहे, मारे डालना सबको, सबको जान ले रहा। मैं सामने देखता हूं कि फला पे ये, फला पे ये, फला पे ये, मरे जा रहे हैं आपस में लड़के, आपस में ही लड़ रहे हैं। अंदर वाले लड़ रहे हैं, बाहर वाले बदनाम हो रहे हैं। जिनका शरीर बदनाम, वो दारू पिए घूम रहे हैं, पी अंदर वाला रहा है और बदनाम बेचारा सामने वाला हो रहा है कि सारा दिन भर दारू पीता है। अंदर वाले को निकाल दो, वो दारू पीना भूल जाता है। अब ये वाला वायरस देखो कहां से देखेंगे, किस यंत्र से? तो एक सकारात्मक बात होनी चाहिए विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान एक थ्योरी पे काम करता है, एक सेट थ्योरी पे काम करता है। ये तो अच्छी बात है, यही अच्छी बात है विज्ञान की। कम से कम आप नियम को पहचानो। आपने नियम बनाए नहीं है, न्यूटन ने नियम नहीं बना दिया गुरुत्वाकर्षण का, पहले से था। नियम पहचान लिया, आम तब भी नीचे गिरता था, कभी आम ऊपर नहीं जाता था। न्यूटन ने नियम पहचान लिया गुरुत्वाकर्षण का, हाँ भाई आम क्यों नीचे जाता, वो भी अधूरा पहचानना, वो भी अधूरा। तो आप थ्योरी को समझने की कोशिश करिए, समय लगे तो उस पर प्रैक्टिकल में जाइए। आप बिना थ्योरी समझे, बिना प्रैक्टिकल किए आप हल्ला मचा देते हैं, अरे बेवकूफ है, ऐसा कुछ होता नहीं, अरे कुछ नहीं होती निगेटिविटी। सिजोफ्रेनिया बताएंगे, सिजोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनालिटी है, मेंटल डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तमाम एक नहीं 20 नाम दे रखे हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी है, ड्यूअल पर्सनालिटी है, तमाम रोग नाम लिखे हुए हैं 20। पूछो इलाज है? नहीं, नाम बड़े लंबे लंबे दे देंगे लिख के, इलाज है नहीं। तो क्यों? तुमने नाम क्यों लिखे बीमारी के? क्योंकि तुम कारण नहीं जानते हो, इसलिए इलाज नहीं कर सकते। और इलाज तभी होगा जब आप कारण जानेंगे। कारण जानने के बाद निवारण के आपके पास उपाय होने चाहिए, वो भी नहीं विज्ञान के पास। सूक्ष्म जगत के अपने नियम है, उन नियम पे सारा सूक्ष्म जगत ट्रेवल करता है।
आपको उसके आधार पर चलना होगा, समझना होगा, तभी आप रिजल्ट आएगा। यहाँ परिणाम ऐसे नहीं आता। परिणाम यहाँ आता है, क्यों आता है? क्योंकि सूक्ष्म जगत है, वो सब ईश्वरीय व्यवस्था है, वो देखते हैं, वही करते हैं। हम तो एबीसीडी नहीं जानते कोई, हम तो तंत्र की एबीसीडी नहीं जानते, हमें पता ही नहीं क्या होती है। हम तो अपने गुरुदेव को जानते हैं, वो माँ को जानते हैं, इनके द्वारा इनको जानते, जो पीछे हमारे माँ, इनको जानते। हम तो जीरो। तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था को नहीं समझेंगे समस्या बनी रहेगी, व्यवस्था को समझ लेंगे समस्या खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय